एवरी क्रिएटिव आइडिया इज नॉट नेसेसरली कूल। हर क्रिएटिव आइडिया कूल नहीं होता है। पहले ये एड देखिए। चल हाथ दे। इस अरे वेट ना। ओके फाइन, फर्स्ट यू। ओ हेलो, व्हाट्स ऑल दिस? अभी मेरे से पहले आएगा। लुक, वाह, स्पेशल राखी भी। ऑफ कोर्स। सी इट्स मैचिंग। मेरा गिफ्ट। ये एड फिल्म देखकर आप सबको अंदाजा लग गया होगा कि बवाल किस बात पर शुरू हो चुका है। तो ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे पर आता हूं। किसी भी कहानी की शुरुआत एक आइडिया से होती है, फिर वही आइडिया एक राइटर के पास कहानी का रूप लेती है। कहानी आगे जाके क्रिएटिव राइटर, क्रिएटिव डायरेक्टर और फिर डायरेक्टर के पास पहुंचती है। जब डायरेक्टर से वो पास होती है तो वो प्रोड्यूसर के पास जाती है। जब प्रोड्यूसर से भी पास हो जाती है तो फिर उसके लिए शूटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले का बहुत सारा काम ऐसा होता है जो बाकी के टीम मेंबर्स देखते हैं। जैसे कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करता है, कोई सेट डिज़ाइन करता है, कैमरामैन कैमरा एंगल डिसाइड करता है, डायरेक्टर लोकेशन की तैयारी करता है कि कहाँ पर शूट होना चाहिए और कैसे शूट होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी के टीम मेंबर्स तय करते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जीवा ने अपना एक पेट कलेक्शन लॉन्च किया और उसके लिए उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कृति सेनन को चुना और त्योहार के रूप में रक्षाबंधन को चुना। इस एड फिल्म में सबसे बड़े बवाल का कारण बना वो भड़काऊ ड्रेस जो कृति सेनन ने रक्षाबंधन के मौके के लिए पहना था। आमतौर पर बहनें ऐसे कपड़े ऐसे मौकों पर अपने भाइयों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं पहनती, जैसा कि उस दिन उन्हें पहनाया गया था। लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। तो चलिए आपको फिल्मी पर्दे के पीछे की कहानी बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक फिल्म बनने से पहले उसकी पूरी तैयारी कागजों पर की जाती है, तो ये पूरी तैयारी की गई होगी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा पहलू था, जो मिसिंग था, वो थी भारतीयता की समझ। जो भी क्रिएटिव टीम इस एड फिल्म से जुड़ी हुई थी उसको भारतीयता की बिल्कुल भी समझ नहीं रही होगी। न भारत के संस्कृति की, न भारत के समाज की, न भारत के त्योहारों की। और इसी वजह से इतनी बड़ी गलती हुई। तो जो लोग भी इसमें हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, असल में वो बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसमें हिंदुओं पर कोई हमला नहीं किया गया है, ना हिंदू त्योहारों पर किया गया है। ये पूरी तरीके से लापरवाही, जल्दबाजी और नासमझी का नतीजा है। किसी भी सीन के शूट होने से पहले जो भी प्रॉपर्टी लगती है उसकी जिम्मेदारी प्रॉपर्टी एडी की होती है। यानी इस एड फिल्म में पूजा की थाली, रोरी, चंदन, ये सब कुछ मिसिंग था, तो उसकी जिम्मेदारी प्रॉपर्टी एडी की थी। उसी तरीके से किस सीन में कैसे कपड़े पहनने हैं इसकी जिम्मेदारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर या फैशन डिजाइनर की होती है। यहां पर कृति सेनन के ऐसे कपड़ों की जिम्मेदारी सबसे पहले अगर किसी पर होती है तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर की होती है। क्या कोई बहन किसी भाई के सामने ऐसे रिवीलिंग कपड़े पहनकर उसे राखी पहनाती है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहली जिम्मेदारी उस कॉस्ट्यूम डिजाइनर की थी। उसके बाद ये जिम्मेदारी आती है क्रिएटिव डायरेक्टर और डायरेक्टर पर। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये क्रिएटिव टीम थी जिसने इतनी बड़ी गलती की। यहाँ पर कृति सेनन की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो भी एक भारतीय हैं। उन्हें समझ होनी चाहिए कि ऐसे मौके पर किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। अगर वो जरा सा भी समझदारी दिखाती और डायरेक्टर को टोकती कि इस तरह के मौके पर इस तरह के रिवीलिंग और भड़काऊ कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो ये तय बात थी कि डायरेक्टर उनकी बात को सुनता, उन्हें कुछ सिंपल, सोबर और इंडियन ड्रेस देता जो उस मौके के हिसाब से अच्छा होता। खैर, अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जरा जीवा का दूसरा ऐड देखिए। अरे वाह, मस्त लग रही है आज। पता है मुझे। देख, इस बार तेरे लिए स्पेशल राखी लाई हूँ। तो सुना आपने, यहाँ एक भाई अपनी बहन को मस्त कह रहा है। अब हम लोगों ने तो मोहरा में सुना था कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। कौन लिखता है ऐसे डायलॉग? मतलब बोलने से पहले क्या वो मन में सोच भी नहीं पाते हैं कि एक भाई अपनी बहन के लिए बोल रहा है? अगर वो ये कहता कि आज तुम कितनी अच्छी लग रही हो, तो ये कितना अच्छा होता। सच बात यह है कि आज की क्रिएटिविटी में फूहड़ता ज्यादा फैल रही है। आज के राइटर्स और डायरेक्टर्स पढ़े लिखे कम आते हैं। उनमें बस पैसा कमाने की भूख होती है। न उन्हें भारत का पता होता है, न भारत के समाज और संस्कृति का पता होता है। उन्हें सिर्फ एक ही चीज पता है कि वो अपने पैशन के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि फिल्म बस जुनून से बन जाती है। असल में फिल्म समझ से भी बनती है। तो समझ रखिए ताकि ऐसे फूहड़ एड फिल्म और फिल्में बनाने से बचें। तो यहां तक तो थी इस एड फिल्म के तकनीकी पक्ष की बात कि कैसे क्रिएटिव टीम की गलती के कारण राखी जैसे त्योहार पर एक फूहड़ एड बना दिया गया।
और खास तौर से डायरेक्टर की गलती, जो कि कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसकी नजरों के सामने से ही एक सुई से लेके किरदार तक गुजरता है। तो अंततः उसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आगे के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगली बार से जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट वो करे तो भारत को ध्यान में रखकर करे। भारत की संस्कृति, भारत का समाज, भारत की सभ्यता, भारत की परंपरा, सब कुछ। फिलहाल जीवा ने हिंदू संगठनों के विरोध के कारण इस एड फिल्म को हटा दिया है, और खैर हटाना भी था, होना भी चाहिए था, क्योंकि ये राखी को कम रिप्रेजेंट कर रहा था और नग्नता को ज्यादा प्रमोट कर रहा था। लेकिन इस मुद्दे में एक नई बहस छिड़ गई है पक्ष और विपक्ष की। कहीं कोई इसका पक्ष ले रहा है तो कहीं कोई इसका विरोध कर रहा है। अब राहुल गांधी भी इस बहस में कूद पड़े हैं और कह रहे हैं कि महिलाओं को उनके कपड़ों और जीवन शैली को लेकर के ऑनलाइन पुलिसिंग नहीं करनी चाहिए। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मेरा भी ऐसा ही मानना है। मर्द अगर शॉर्ट्स पहन सकता है तो औरतें भी शॉर्ट्स और मिनी स्कर्ट्स पहन सकती हैं, और बिल्कुल पहनना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सर जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप विदेश से पढ़ के आए हैं, लेकिन ये भारत की संस्कृति है। अगर कोई बहन ऐसे रिवीलिंग कपड़े पहन के भाई को राखी बांधेगी तो कोई भी इसका विरोध जताएगा। एक बार जरा आप इसको अपने घर पे फॉलो करके देखिए और फिर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। अब चूंकि खुद कृति सेनन इस मुद्दे के केंद्र में थी तो वो भी कब तक चुप रहती, तो वो भी बोल पड़ी। उन्होंने कहा कि भाई समाज महिलाओं को ये बताना कब बंद करेगा कि आखिर उन्हें क्या पहनना चाहिए, क्योंकि संस्कृति और परंपरा इंसान के दिल में होती है, ना कि उसकी नेकलाइन में। मैम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अब जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ वो आपको चुभेगी। जब आपके को स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तो उस समय आप सफ़ेद सलवार कमीज में गई थी। अगर आप उस समय इस तरह के रिवीलिंग कपड़े पहन करके जाती, भले ही कितना आंसू बहा रही होती, तो शायद कोई या तो आपको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देता और या तो कहता कि बेहद बदतमीज और फूहड़ किस्म की लड़की है, उसे ये भी नहीं पता कि कब कहाँ क्या करना चाहिए। कृति, आपने कॉकटेल 2 में कैसा ड्रेस पहना था? क्या किसी हिंदू संगठन या किसी ने भी आपका विरोध किया? उल्टा सब आपकी फिल्में देखने गए क्योंकि सभी को वो पसंद आई। इवन मैं भी आपका फ़ैन हूँ और मुझे भी आपकी फिल्में बहुत पसंद आती हैं क्योंकि आप एक बेहतरीन अदाकारा हैं। लेकिन जिस संस्कृति और परंपरा की बात आप कर रही हैं वो भारत की तो बिल्कुल भी नहीं लगती। आपको अधिकार है कि आप कुछ भी पहनिए, आप जो चाहे वो पहन सकती हैं और कोई आपको मना भी नहीं कर रहा है, और ना ही आपको कोई ये सिखा रहा है कि आपको क्या पहनना चाहिए। और जिसे आप आधुनिकता समझ रही हैं वो आवारा विचारों का अंधापन है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। और जहाँ तक नूपुर सेनन की बात है तो वो कृति सेनन की बहन है, तो बट नेचुरल है कि वो उन्हीं का साथ देंगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक उदाहरण दूंगा कि रावण के 2 भाई थे, एक कुंभकर्ण और एक विभीषण। विभीषण ने हिम्मत करके रावण के गलत का विरोध किया था, वहीं कुंभकर्ण ने रावण के गलत को सही बताकर उसका साथ दिया था। अब दुनिया किसे याद रखती है ये हम सबको पता है, तो सही का साथ दीजिए, तर्क करिए, कुतर्क मत करिए।